मैं क्योंकि दावा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ इस्लाम के बारे में, तो मैं एक बार एक एमबीए कॉलेज के एक हॉस्टल में गया था। उस एमबीए कॉलेज के जो हॉस्टल में कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों से मैं बात कर रहा था, इस्लाम के बारे में उनको बता रहा था। और ये मेरी आदत है, मैं अलग-अलग तरीके से लोगों से बात करता हूँ। एक तरीका मेरा ये है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि डू यू बिलीव दैट आई एम योर गॉड? कि क्या आप मानते हैं कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ जाऊँ अभी और आपके सामने बैठ करके ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपका खुदा हूँ, आई एम योर गॉड, तो क्या आप इस बात पे मानिएगा? तो वहां पर स्टूडेंट्स थे, एमबीए कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वहां पर, और वो उसमें क्रिश्चियन स्टूडेंट भी थे, उसमें हिंदू स्टूडेंट्स भी थे, उसमें मुस्लिम स्टूडेंट भी थे। तो वहां पर मैं बैठ करके 10-12 जो स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछता हूँ कि क्या आप ये मान इस बात पे मानिएगा, अगर मैं आपके सामने बोलूंगा आई एम योर गॉड, कि मैं आपका खुदा हूं, तो क्या आप इस पे मानिएगा? तो उनमें स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था, आशीष जिसका नाम था। वो बोलता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं तो गॉड पे मानता ही नहीं। उसने बोला कि आई डोंट, मैं तो गॉड पे मान ही नहीं रहा हूं, तो आप ये क्या बोल रहे हैं मुझसे कि आई एम योर गॉड? तो मैंने उनको बोला कि आशीष भाई, मैं आप पे आता हूँ। फिर मैंने इधर एक्सप्लेन किया इन लोगों को, बाकी जो स्टूडेंट्स थे, और फिर आशीष भाई के पास आता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि आशीष भाई, आपने बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड, मतलब क्या आप बोल रहे हैं देयर इज नो गॉड? आप ये बात बोल रहे हैं। तो जब आप ये लाइन बोल रहे हैं कि देयर इज नो गॉड, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। आपको पता रहना चाहिए कि गॉड का डेफिनेशन क्या है, अल्लाह किसको बोलते हैं या ईश्वर किसको बोलते हैं, आपको ये पता रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो पेन इन दिस रूम, इस रूम में कोई भी पेन नहीं है, और मैं अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ इस पेन को, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ देयर इज नो पेन। आप में से कोई इंसान हो सकता है कमेंट में आकर के बोल सकता है कि शदाब भाई, आपके हाथ में पेन है, ये आपके हाथ में एक पेन है। तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं 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 नहीं, पेन का मतलब वो होता है, पेन का मतलब उसको बोलते हैं जिसको जिसके थ्रू हम लोग लाइव जाते हैं। पेन उसमें बोलते हैं जिसके अंदर कीबोर्ड होता है। पेन उसको बोलते हैं जिसमें स्क्रीन होता है। तो आप हमको समझाइएगा, आप मुझको ये समझाइएगा कि शदाब भाई, उसको पेन नहीं बोलते, उसको लैपटॉप बोलते हैं। उस चीज का जिससे हम लोग लाइव जाते हैं, जिसमें कीबोर्ड होता है और जिसके थ्रू आप लाइव आए हैं अभी, उसको पेन नहीं लैपटॉप बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ कि जब आप बोल रहे देयर इज नो पेन, तो आपको पता रहना चाहिए कि पेन किसको बोला जाता है। ठीक है? आपको ये पता रहना चाहिए कि पेन किसको बोला जाता है, जब आप बोल रहे देयर इज नो पेन। तो उस तरीके से जब आपको बोल रहे देयर इज नो गॉड, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, कि खुदा किसको बोलते हैं, अल्लाह किसको बोलते हैं। वरना आप सिर्फ किसी और चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। मान के चलिए कोई एक इंसान को खुदा बोल रहा है, मान के चलिए कोई इंसान मुझको खुदा बोल रहा है, तो आप उसको उस इंसान को जो मुझको खुदा बोल रहा है, वो देख करके आप बोलिए कि शदाब में तो खुदा नहीं। तो वो उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि देयर इज नो गॉड, तो मैं भी उस पे मानता हूँ, एक मुसलमान भी इस पे मानता है कि अगर आप किसी गलत इंसान को या गलत चीज को बोल रहे कि वो गॉड है, तो हम लोग भी बोलते हैं ला इलाहा, देयर इज नो गॉड इल्लल्लाह, लेकिन हम लोग बोलते हैं लेकिन अल्लाह। और अल्लाह कौन है? तो अल्लाह का डेफिनेशन इस कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इखलास कॉन्साइज में। जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो कॉन्साइज में बुक्स आते थे। कॉन्साइज बोला जाता है समराइज, जिसको बोला जाता है एकदम उर्दू में बोला जाता है लब्बो लुबाब, या बोला जाता है निचोड़, जिसका एकदम कि आप कॉन्साइज में आप उसका डेफिने बता रहे हैं। तो कॉन्साइज में अल्लाह ताला एक डेफिनेशन देते हैं अल्लाह कौन है के सवाल को, सूरह इखलास में, जो कुरान का सूरा नंबर 112 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। मतलब कि अल्लाह द एब्सोल्यूट एंड इटर्नल। बेनियाज का मतलब हर कोई उन पे डिपेंडेंट है और वो हर कोई से इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटन। चौथा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये जब मैंने डेफिनेशन आशीष भाई को बताया यहाँ पर, तब उनको समझ में आया कि ये गॉड जो इन जिसके बारे में ये बात करे, वो तो बिल्कुल ही अलग है। और फिर उन्होंने मुझसे कुरान मांगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने कुरान को पढ़ा। तो सबसे पहला जब हम लोग सवाल करते गॉड्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर में कि डज गॉड एग्जिस्ट, ये सवाल जब हम लोग पूछते हैं, तो 3 पॉइंट में मैं आंसर दूंगा, जिसमें नंबर 1 पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहला पहचानना होगा कि गॉड है कौन। क्योंकि बहुत सारे हमारे एथिस्ट दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे जो बोला जाता है
दहरिया उर्दू में बोला जाता है, या उसी तरीके से एथिस्ट बोला जाता है, जो खुदा पे मानते ही नहीं, जो अल्लाह पे मानते ही नहीं है, और जो बोलते हैं देयर इज नो गॉड, उनको पता ही नहीं रहता कि गॉड है कौन। क्योंकि जब वो अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में देख रहे होते हैं, तो वो कुछ देख रहे होते हैं कि कभी किसी इंसान की पूजा हो रही है, तो क्या ये गॉड है, कभी कोई और चीज की पूजा हो रही है। तो जब वो ये सारी चीजें देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर गॉड का मतलब ये है, अगर गॉड का मतलब यही एक इंसान है जो मेरे जैसा है, तो आई डोंट बिलीव इन गॉड। अगर गॉड का मतलब ये एक चीज है जिसको मैं अपने से बना करके जिसकी पूजा करूं, तो आई डोंट बिलीव इन गॉड। उस हिसाब से हम मुसलमान भी बोलते हैं ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, लेकिन इल्लल्लाह, लेकिन अल्लाह, जो कि सही जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, जिसको जो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो सबसे पहले आपको गॉड का डेफिनेशन, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि खुदा बोलते, जब आप वजूद इलाही का सबूत मांगते हैं, तो पहले ही आपको इलाह बोला किसको जाता है, अल्लाह है कौन, ये आपको जानना पड़ेगा, तब हम लोग फिर एग्जिस्टेंस के ऊपर फिर आते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हमको नो योर इलाह, मतलब पहला पॉइंट जो गॉड का एग्जिस्टेंस को जब हम लोग को जानना है, तो पहला पॉइंट हम लोग को इलाह जो है, जो गॉड है या जो अल्लाह है, उनको पहचानना है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।